सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। जिस बल को पा करके स्वामी आप हुए भव पार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। अड़ी खड़ी हो अमिट अड़चने आड़ी अटल अपार, अड़ी खड़ी हो अमिट अड़चने तो भी कभी निराश निगोड़ी, तो भी कभी निराश अटक न पावे द्वार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, मुझे है स्वामी। धन वैभव की जिस आंधी से अस्थिर सब संसार, धन वैभव की जिस आंधी से अस्थिर सब संसार, उससे भी न जरा डिग पाऊं, उससे भी न जरा डिग पाऊं, मन बन जाए पहाड़, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। असफलता की चोटों से नहीं मन में पड़े दरार, असफलता की चोटों से नहीं मन में पड़े दरार। अधिक अधिक उत्साहित हूँ, अधिक अधिक उत्साहित हूँ, मानो कभी न हार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। जिसके आगे तन बल धन बल तृणवत तुच्छ असार, जिसके आगे तन बल धन बल तृणवत तुच्छ असार। पाऊं प्रभु आत्म बल ऐसा, पाऊं प्रभु आत्म बल ऐसा, महामहिम सुखकार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। आज प्रयास की कक्षा हम प्रारंभ कर रहे हैं और इस प्रयास की कक्षा में आज हमारे बीच सौभाग्य से पधारे हैं मेरे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी जैन दिल्ली, जो लाल बहादुर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। पिछले रविवार सोमवार मंगलवार को भी आपने डॉक्टर अनेकांत जी का लाभ लिया था, वे भी इसी विश्वविद्यालय में हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है जो देश के चुने हुए 4 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, उनमें भारत की राजधानी में स्थित ये विद्यालय है। आदरणीय भाई साहब को मैं केवल 1 मिनट में, वैसे तो वो सब जानते हैं क्योंकि जब हमने प्रयास के संबंध में विचार करना चालू किया था तभी से भाई साहब जुड़े हुए हैं, आपने मार्गदर्शन दिया है, इसके दिशाबोध कार्यक्रम में भी आप आए हैं और प्रयास के लिए आपका शुभाशीष प्राप्त होता रहा है। भाई साहब, हमने पिछले वर्ष जनवरी में प्रयास केंद्र प्रारंभ किया जयपुर में, भोपाल में, जहां यूपीएससी और एमपीपीएससी और आरपीएससी के छात्रों को
पढ़ने के लिए आवास भोजन की सुविधा, और इसके साथ में ये आधा घंटे की कक्षा, ये कक्षा ही प्रयास को अन्य सभी बड़ी बड़ी संस्थाओं से अलग करती है। अन्य बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत उनके बजट हैं और उनमें बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और समाज के लिए वो सब अच्छी हैं, सबका अपना अपना लाभ है। लेकिन हमने जो एक चुना कि हम बच्चों को जैन दर्शन का भी ज्ञान कराएं, और उसी क्रम में यह कक्षा चल रही है। प्रयास के 2 केंद्र खोले थे, लेकिन धीरे धीरे अभी 6 केंद्र संचालित हो रहे हैं, और जिनमें मुख्य रूप से 4 केंद्र के विद्यार्थी यहाँ पर आज उपस्थित होंगे। जयपुर, भोपाल, ग्वालियर और उदयपुर, इन 4 केंद्रों के विद्यार्थी, इनके साथ ही भाई साहब इस कक्षा में एक महावीर की पाठशाला नाम से एक समूह चलता है, उसकी संयोजिका कहें, निर्देशिका कहें, सब कुछ हैं बहन जी, रेणु जी। आपका बहुत उत्साह रहता है और आप हमेशा सबके लिए प्रेरित करती हैं। तो आपकी इस कक्षा के भी जो छात्र कहें या वरिष्ठ जन हैं इसमें, तो लेकिन वो भी इसमें जुड़ते हैं और लाभ लेते हैं। बस ये इतना छोटा सा परिचय है, परिचय इतना, इतिहास यही, बस इतना सा ही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। और आज आपकी कक्षा होने से पहली बार इस प्रयास कक्षा में शाश्वत धाम की बालिकाएं भी, आपका नाम सुनते ही वे भी 15 मिनट पहले जिनेंद्र भक्ति करके और यहाँ आ गई हैं और कक्षा में बैठ रही हैं, वे भी आपका लाभ लेंगी। अब मैं आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करूंगा, हम इस प्रयास केंद्र पर समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, प्रयास केंद्र की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप अपनी कक्षा कम से कम 30 मिनट लेंगे। अभी ये परिचय सत्र हुआ है और अब कक्षा प्रारंभ करेंगे। जी भाई साहब। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शाश्वत धाम की बालिकाओं को भी और प्रयास के सभी सेंटरों पर जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को भी और महावीर पाठशाला को भी, सबको सादर जय जिनेंद्र। मेरा आज का विषय है आत्मा का स्वरूप। मैं ये चाहता हूं कि आज हम आत्मा का स्वरूप जानें। ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, और खासकर ये जितने भी प्रयास केंद्र के हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक सेवा में जाने वाले हैं, सबको आत्मा का स्वरूप जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारा देश बेसिकली आध्यात्मिक है। अध्यात्म का मतलब, आपने अध्यात्म शब्द सबने सुना होगा। अध्यात्म, तो अध्यात्म का मतलब ही होता है अधि माने जानना, आत्मा को जानना, वही अध्यात्म है। इस दुनिया में ज्ञान तो बहुत तरह का है, 72 कलाएं बताई गई है प्राचीन काल से। गणित का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, कृषि का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, ऐसे 72 तरह के ज्ञान पुराने जमाने में गिनाए गए। आज तो यूनिवर्सिटीज में और भी विषय बढ़ गए। ज्ञान सैकड़ों प्रकार का होता है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान सबसे पहले सबके लिए कंपलसरी है। अध्यात्म शब्द को दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मज्ञान ही होता है। हमारे देश में पहले हर आदमी को अध्यात्म का ज्ञान होता था, आत्मा का ज्ञान होता था। चाहे वो राजा हो, चाहे मंक हो, चाहे किसान हो, सबको आत्मा के बारे में पता होता था। और
इसीलिए कहा जाता था कि हमारा देश आध्यात्मिक देश है। हम अध्यात्म के बल पर विश्व गुरु कहलाते हैं। तो अध्यात्म तब आएगा जब हमको आत्मा क्या है ये समझ में आए। और इसीलिए मैंने आज थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि आत्मा का क्या स्वरूप है आपको बताऊं। आप दुनिया में कहीं भी बैठेंगे, किसी के भी बीच बैठेंगे, तो आत्मा क्या है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। हालांकि ये विषय बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत विस्तृत विषय है। आत्मा पर बात करें तो ये आधा घंटा क्या 1 महीना चले। मैंने इस विषय पर एक किताब लिखी है, आत्मा का स्वरूप, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी हुई है, 250 पेज की किताब है। तो ऐसे करके आत्मा के बारे में हालांकि बहुत मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में आवाज आ रही है ना? देखो, तो इसलिए आत्मा क्या है ये जानना जरूरी है। आत्मा के बारे में पहली बात तो यही है कि आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे आत्मा कहाँ है, दिखता तो नहीं है। मैंने अपनी किताब में इसमें ये प्रश्न कई तरह से उठाए हैं, आज के आम आदमी की भाषा में भी उठाए हैं। और एक चैप्टर लिखा है आधुनिक विज्ञान में आत्मा का क्या स्वरूप है। आज मॉडर्न साइंस भी आत्मा को मानती है, और वो कैसे मानती है वो सब मैंने इसमें सिद्ध किया है। हो सका तो थोड़ा सा बताऊंगा अभी संक्षेप में, क्योंकि वो आपके ज्यादा काम का है। देखो, पहली बात तो उसमें यही है कि हमको ये आग्रह छोड़ना चाहिए कि आत्मा हमें दिखता नहीं तो हम क्यों माने, हमें हथेली पे दिखाओ। आपको बहुत से लोग ऐसे पूछने वाले मिलेंगे दुनिया में जाओगे तो, कि आत्मा हमें हथेली पे दिखाओ, मतलब हमें दिखाओ। बहुत से लोग कहेंगे कि वैज्ञानिकों ने खूब शरीर का ऑपरेशन कर लिया पर कहीं मिला ही नहीं, होता तो मिलता, कहीं पर मिला नहीं है तो आत्मा नहीं है। ऐसे आपको बहुत आज के यंग पीढ़ी के बच्चे बहुत कहेंगे आत्मा है ही नहीं, कहाँ है आत्मा, किसने देखा, बड़े बड़े साइंटिस्ट की तो पकड़ में नहीं आ रहा है और आप कहते हो आत्मा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना समझाना होगा कि हर चीज आंखों से नहीं दिखती है। ये एक बेवकूफी है कि मैं तो जो आंखों से दिखेगा उसी को मानूंगा। ज्यादातर लोगों को पहले इस बात के लिए आप लोगों को कन्विंस करो, कोई कहे मैं तो वो मानूंगा जो मुझे आंखों से दिखे। तो मैं उनसे कहता हूं कि आंखों से तो तुमने अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी को भी नहीं देखा, तो वो थे या नहीं थे। जैसे हमने हमारे पूर्वजों को, हमारे घर के बाबा को नहीं देखा, पर हमको पक्का विश्वास है ना वो थे। जैसे हमको कोई वायर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखाई देती, आंखों से दिखती है क्या इलेक्ट्रिसिटी? हवा आंखों से दिखती है क्या? लेकिन फिर भी हम इलेक्ट्रिसिटी मानते हैं, हवा मानते हैं, हम हजारों चीजें मानते हैं ना। कोई हमसे नहीं बोल रहा है, कोई बात, हम किसी के गुस्से को समझ जाते हैं ना, बिना देखे ही समझ जाते हैं। तो ऐसे ही आत्मा भले आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ तो समझ में आ सकता है। कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आत्मा के बारे में ये बात बहुत क्लियर है कि आत्मा शरीर के अंदर ही रहता है, लेकिन शरीर के साथ उसका रिश्ता ऐसा है जैसे पैकिंग का होता है।
जैसे हीरा होता है और उसकी पैकिंग होती है, तो हीरा अलग है, पैकिंग अलग है, कपड़ा अलग है और शरीर अलग है। जैसे ये शर्ट है, वो तो मैं नहीं हूं, शर्ट बदल जाती है। ऐसे ही ये शरीर और आत्मा, इनका संबंध ऐसा है जैसे किसी सामान का और पैकिंग का होता है। ये बात सबने कही है। और शरीर में रहता है, देखो मैं पॉइंट बढ़ते जा रहा हूं, 4 पॉइंट हो चुके हैं, कितने तुम देख पाए? 4 पॉइंट। पहली बात, आत्मा को जानना जरूरी है। दूसरी बात, हमारा देश आध्यात्मिक है। तीसरी बात, आत्मा को आंखों से देखने का आग्रह छोड़ना चाहिए। हर चीज दुनिया में आंखों से नहीं दिखती है, और हम भी आंखों से देख देख कर ही मानते नहीं है। हम भी हर चीज को और किसी तरीके से भी जानते हैं। जानने का एक ही तरीका नहीं है आंखों वाला, और भी कोई तरीके हैं। पांचवी बात, आत्मा शरीर में है पर शरीर से न्यारा है। शरीर में है पर शरीर से न्यारा है। पैकिंग की तरह, हीरे की पैकिंग की तरह। जैसे हीरे की डिब्बी अलग है, हीरा अलग है, ऐसे ही आत्मा अलग है और शरीर अलग है। और देखो, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। आज तो साइंस, मेडिकल साइंस प्रूव कर रही है कि आत्मा शरीर से भिन्न है। कैसे भिन्न है? आप मुझको अभी यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती कर दो 2 महीने के लिए, तो क्या होगा? वो मेरा सारा शरीर बदल देंगे 2 महीने में। आज ऐसी पद्धति आ गई है कि लीवर, किडनी, हार्ट, आंख, खून सब बदला जा सकता है। ये पूरी चमड़ी बदली जा सकती है। पूरा का पूरा मेरा एक परमाणु शरीर में नहीं बचेगा, मुझे बदल करके यहाँ भेज देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आऊंगा तो आपको पहचान जाऊंगा, नमोकार मंत्र बोलूंगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि शरीर मैं नहीं हूं। अगर मैं शरीर होता तो शरीर का तो एक परमाणु भी नहीं बचा, सारा का सारा उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन मैं कैसे पहचान गया कि ये राजकुमार जी हैं? आप मेरे से कहेंगे नमोकार मंत्र सुनाओ, तो मैं झट से सुना दूंगा। मैं कैसे पहचान जाऊंगा कि ममता जी बैठी हैं? अगर मेरा शरीर होता आत्मा, तो शरीर तो बदल गया। तो आप साइंस से प्रूव कर सकते हैं कि शरीर आत्मा नहीं है। तो फिर क्या है आत्मा? उसमें जो चेतना है, उसमें जो ज्ञान है, उसमें जो कॉन्सियसनेस है, उसमें जो सेंसिटिविटी है, उसका नाम आत्मा है। चेतना कहो, कॉन्सियसनेस कहो। और ये बात वैज्ञानिक मानते हैं। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई कॉन्सियसनेस पर, कि आत्मा क्या है? बोले चेतना का नाम आत्मा है। और एक गजब की बात है, जहां जहां चेतना है वहां वहां आत्मा है। हम मनुष्य तो आत्मा है ही। देखो, हम आत्मा है, लेकिन बहुत से लोग आपको दुनिया में ऐसे कहते मिलेंगे, बकरी में आत्मा नहीं है, मुर्गी में आत्मा नहीं है, गाय में आत्मा नहीं है, पेड़ में आत्मा नहीं है। लेकिन आप साइंस की भाषा में, फिलॉसफी की भाषा में अच्छे से समझा सकते हैं कि उनमें भी कॉन्सियसनेस पाई जाती है। जहां चेतना है वहां आत्मा है। हम कुछ नहीं जानते, बहुत सीधा सच्चा रूल है। पेड़ों में भी चेतना पाई जाती है। पेड़ भी सुखी होते हैं, पेड़ भी दुखी होते हैं। तेज गर्मी पड़ रही हो ना, तो पेड़ भी दुख महसूस करते हैं। और बरसात आ जाए तो
बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, 8 दिन से बारिश नहीं हुई, जैसे आप झुलस रहे हैं ऐसे पेड़ भी झुलसते हैं। और फिर एकाएक 8 दिन बाद एक दिन बारिश आ जाती है, आप खुश हो जाते हैं, जाकर देखो उस पेड़ को, वो भी खुश नजर आएगा, आपको नजर आएगा। अरे छुई मुई का पौधा होता है, आप उसे छुओ तो डर जाता है। पेड़ों में को भी क्रोध आता है, पेड़ों में भी मान होता है, पेड़ों में भी जहां जहां चेतना है, चींटी में भी। देखो, इससे आप सारे देश में जीव दया का वातावरण बना सकते हैं। आप इससे सारे देश में पर्यावरण रक्षा का सुंदर संदेश दे सकते हैं। अभी दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल, आत्मा को जानो। आज सारे पर्यावरण वाले, राजनीति वाले, संयुक्त राष्ट्र संघ वाले वो कह रहे आत्मा को समझाओ सबको, क्योंकि आत्मा समझेंगे ना तब उनको वे मानवाधिकार समझेंगे। देखो, ये सारी भेदभावना कौन करता है कि ये आदमी काला है, ये गोरा है, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। जगह जगह जो ये रेसिज्म चलता है, रंग के आधार पर भेदभावना, कितने जाति के आधार पर भेदभावना, अगर आप आत्मा को जान लोगे तो ये सब भेदभावना खत्म होगी। देश में प्यार का, मोहब्बत का, एकता का, समानता का सुंदर वातावरण बनेगा। तो पहली बात, आत्मा है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, शरीर से भिन्न है। शरीर को खत्म कर देते तब भी इस लोक में जिंदा रहते पकड़ में आ रहा है, मेडिकल साइंस बता रही है। मरने पर भी इस पकड़ में आता है। कोई मर जाता है तो प्राण फिर शरीर नहीं देखता बोलता। इससे सिद्ध होता है चेतना नाम की एक चीज दुनिया में अलग है, और वो अमूर्तिक है, वो नॉन कॉन्क्रीट है। वो भले आंखों से नहीं दिखाई देती है, बट उसको हम फील कर सकते हैं। हमको चाय में शक्कर दिखती नहीं है, लेकिन हम चख तो सकते हैं। ऐसे ही आत्मा आंख से दिखती नहीं है, लेकिन आप चख तो सकते हैं, आप अनुभव तो कर सकते हो। एक दफे कुछ बच्चे डॉक्टर राधा कृष्णन के पास गए, तो राधा कृष्णन तो फिलोसफर थे, अपने पहले राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति। तो उनसे कहा कि हमें तो आत्मा आप टेबल पे रख के दिखाओ। वो बच्चे बोले टेबल पे रख के दिखाओ। तो उन्होंने कहा मैं दिखा दूंगा, तुम में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा है वो आगे आओ। तो एक बच्चे को उन्होंने आगे कर दिया, बोले ये हम में सबसे बुद्धिमान है। बोले मैं कैसे मानूं ये सबसे बुद्धिमान है, इसकी बुद्धि टेबल पे रखो, इसकी बुद्धि टेबल पर रखो। बोले साहब ऐसे बुद्धि टेबल पर रख के नहीं दिखा सकते, आप इससे सवाल पूछो तो आपको पता चल जाएगा। बस आत्मा भी टेबल पे नहीं रख सकते, लेकिन बहुत कठिन नहीं है, आप फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आत्मा पर आपको विश्वास हो जाएगा तो आप जीवन में बहुत सफल होंगे। आप हर तरह के नाना जीवन मूल्यों की स्थापना कर पाएंगे। देश की सैकड़ों समस्याएं केवल इसलिए है कि लोग आत्मा को नहीं जानते हैं। हिंसा क्यों फैली हुई है? आत्मा को नहीं जानने के कारण। आत्मा गंदी भी होती है, जैसे हर चीज गंदी होती है और हर चीज साफ भी होती है। जैसे कपड़ा गंदा होता है तो उसे हम साबुन पानी से धो देते हैं, सोना गंदा होता है तो उसे आग में तपा के शुद्ध करते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा भी हिंसा से, झूठ बोलने से, रिश्वत लेने से, चोरी करने से, गंदी बातें बोलने से गंदी होती है। और हम उस आत्मा को प्रायश्चित करके, प्रतिक्रमण करके धो सकते हैं, वो धुल जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो जैसे हर चीज को शुद्ध करने, सब चीज को शुद्ध करने का एक ही तरीका नहीं होता। देखो रुई गंदी हो जाए तो कैसे शुद्ध करते हैं?
दुनिया के पास जाते हैं, वो मशीन में धुनता है, तब ठीक करते हैं। और सोना कैसे शुद्ध करते हैं? आग में तपा के। अब कोई कहे कि सोने को तो आग में तपा के शुद्ध करते हैं, रुई को भी हम आग में तपा के शुद्ध करेंगे। अरे भैया, रुई आग में तपा के शुद्ध नहीं होती, उसको शुद्ध करने का तरीका अलग है। ऐसे ही आत्मा को शुद्ध करने का तरीका अलग है। आत्मा को शुद्ध करने का तरीका है कि आप सॉरी बोलो, आप खेद व्यक्त करो, मैंने जीवों को सताया, मैंने झूठ बोला, मैंने लालच किया। ऐसे आप जब आप खुद फील करते हो तो आत्मा शुद्ध हो जाती है। ऐसे छोटी छोटी बातें अगर आप समझ गए तो आप जनता को समझा पाएंगे, स्वयं भी समझ पाएंगे, और आप बहुत बढ़िया शासन प्रशासन कर पाएंगे अच्छे से। फिर देखो, आत्मा शरीर में है, लेकिन शरीर में भी कोई एक जगह नहीं है। ऐसा नहीं है वो यहां रहती है, कोई कहेगा यहां रहती है, ऐसे नहीं है। हमने जब एक कायदा समझ लिया कि आत्मा चेतना का नाम है, तो जहां जहां चेतना है वहां वहां आत्मा है। अपने पैर में कोई सुई चुभाए तो बहुत से लोग कहते कान काट दो कुछ नहीं होता, उसमें आत्मा नहीं होती। अरे कैसे नहीं होती? पूंछ काट दो, इसमें आत्मा नहीं होती। अरे जहां जहां चेतना होती है वहां वहां आत्मा होती है। बहुत से लोग आत्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए अन्याय करते हैं। एक बहुत बड़ा संप्रदाय है जो कहता है कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती। एक बहुत बड़ा संप्रदाय है जो कहता है बकरियों में आत्मा नहीं होती। अरे भैया, जहां जहां और आत्मा सब बराबर होती है, सबको दुख होता है। किसी के सुई चुभाओ तो दुख होता है, तो तुम्हारे सुई चुभाओ तो दुख होता है, तो दूसरे पे तलवार चलाओ तो उसको दुख नहीं होगा क्या? ऐसे थोड़े आपके अंदर, सबके अंदर करुणा के भाव भी पैदा होंगे। जीव दया किस आधार पर चलाओगे आप? इसलिए आत्मा का स्वरूप जानना जरूरी। तो अगला पॉइंट क्या हुआ कि शरीर में भी किसी एक स्थान विशेष पर आत्मा नहीं रहता है। ये दिल अलग बात है, दिमाग अलग बात है, ये इसके पार्ट है। बट आत्मा नाखून से लेकर सिर तक पूरे में व्याप्त है, सारे शरीर में। जहां जहां हमको ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमें संवेदनशीलता का अनुभव नहीं होता हो, तो आत्मा वहां पर रहता है। फिर एक बात और सुनो गजब की, आत्मा कितने हैं? आत्मा एक नहीं है। कोई कोई आपको ऐसा कहेगा कि इस दुनिया में एक ही आत्मा है, बस एक ही आत्मा है। तो कैसे वो और वो उदाहरण भी देंगे आपको। वो बोलेंगे जैसे चंद्रमा ओरिजिनली एक है, लेकिन कटोरियां 10 रखी हो तो 10 कटोरियों में दिख जाता है, पर आज चंद्रमा एक है। ऐसे बहुत लोग आपको ये कहेंगे कि आत्मा एक है, हम सब उसके पार्ट हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा लॉजिक से, साइंस से विचार करो। आत्मा एक नहीं है, कोई किसी का पार्ट नहीं है। देखो, अगर एक आत्मा होता तो एक आदमी सो रहा है और दूसरा जग रहा है, ऐसे क्यों? एक सो रहा है और एक जग रहा है, ऐसे क्यों? अगर एक ही होता तो फिर ऐसा। अच्छा, सोने जगने की छोड़ो, एक तो बहुत दुखी हो रहा है और एक बहुत सुखी है, एक तो प्रसन्न है और एक तो खुश हो रहा है, एक तो नृत्य कर रहा है खुशी के मारे और एक शोक के मारे को क्या क्या गंदे काम कर रहा है, महा सिर फोड़ रहा है अपना दुख में। तो अगर आत्मा एक होता
तो एक ज्ञानी क्यों है, एक अज्ञानी क्यों है, एक मूर्ख क्यों? एक तो खाना खा रहा है, एक को भूख लग रही है, एक का पेट भरा हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं है। और आपको एक बहुत बड़ा तर्क देता हूं साइंस का। देखो, कभी भी कोई भी दो चीज एक नहीं हो सकती, और एक कभी दो नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। ये साइंस का नियम है। एक वस्तु दो नहीं हो सकती, और दो कभी एक नहीं हो सकती। कुछ भी कर लो तुम, आप कितनी भी ताकत लगाओ। मान लो ये पेपर है, ये मैंने A2 कर दिया, ये मैंने इसके समझ लो अब ये 4 कर दिया, तो 4 कर दिए तो क्या हुआ? ये 8 हो गए। पहले से 8 थे वो परमाणुओं से मिलकर बना है ये पेपर, अलग अलग ही थे इसलिए अलग हो गए। अगर ये अलग नहीं होते, एक होता तो दो नहीं हो सकते। दो वस्तु, देखो साइंस का गणित जैसा रूल है, एक वस्तु दो नहीं बन सकती, और दो वस्तु कभी एक नहीं बन सकती। संयोग तो हो सकता है पर अलग नहीं हो सकती। ऐसे ही एक नया पॉइंट इसी में से बनकर निकल रहा है। बहुत अच्छा है। आत्मा का स्वरूप लोग कहते हैं कोई समझा नहीं सकता। अरे मैं तो जगह जगह चौराहों पे समझाता हूँ, हमसे बात करो, समझो। आत्मा समझना सरल है, कठिन नहीं है। हम सब आत्मा ही हैं। देखो, जो चेतना है ना, वो आत्मा का स्वभाव है। अगला पॉइंट ये, चेतना आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। चेतना बाहर से नहीं आती है, उसमें कोई गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं ऐसे भरी नहीं है आत्मा में चेतना। वो तो उसका, जैसे आग गर्म होती है, अग्नि का स्वभाव है गर्म होना, जैसे मिश्री का स्वभाव है मीठा होना, जैसे मिश्री का स्वभाव है मीठा होना, नमक का स्वभाव है खारा होना, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है जानना देखना। चेतना आत्मा का स्वभाव है, और इसलिए आत्मा शरीर में रहता है पर शरीर नहीं है, और शरीर प्रमाण है, शरीर के बराबर है। एक और गजब की बात है, सब लोग, सब आत्मा शरीर के बराबर है। देखो, एक चींटी और हाथी दोनों बराबर है आत्मा की अपेक्षा, लेकिन आत्मा में एक इलास्टिक पावर है, इलास्टिक पावर है। उसके कारण वो सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। ये आत्मा में शक्ति है। एक चींटी मरकर यदि हाथी बन जाए तो वो आत्मा मोटा नहीं हो गया, आत्मा बड़ा नहीं हो गया, लेकिन उसके प्रदेश फैल गए। और वो हाथी मर के चींटी बना तो वो प्रदेश सिकुड़ गए। कैसे? लाइट की तरह। जैसे मेरे कमरे में लाइट जल रही है, अब ये लाइट इस कमरे की बजाय छोटा कमरा होता तो कितनी बड़ी होती। इस लाइट का जो शेप है इस समय, इस लाइट का जो आकार है वो अभी 10 बाई 10 है। ये कमरा 10 बाई 10 का है, इसलिए 10 बाई 10 का कमरे में लाइट का क्या आकार है? 10 बाई 10 का। लेकिन यही लाइट 20 बाई 20 में जलाई होती तो 20 बाई 20 होती। 5 बाई 5 जलाते तो 5 बाई 5 होती। ऐसे ही आत्मा, सब आत्माएं बराबर है। देखो, एक छोटा बच्चा होता है ना, देखो बड़ा हो जाता है। अभी समझो मैं 15 दिन हलवा खा लूं, केले खा लूं, दूध पी लूं, 10 किलो वजन बढ़ा दूं, मोटा हो जाऊं 5 इंच, तो मेरा आत्मा नहीं बड़ा होगा, वो आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं।
ऐसे ही जब छोटा होता है कोई सिकुड़ जाता है तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, उसके प्रदेश सिकुड़ जाते हैं। तो आत्मा का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कंपलसरी है। तो मैंने सोचा, और आपको दुनिया में जाएंगे, सारे देश में घूमेंगे, आपको जगह जगह फेस करना पड़ेगा। और कहा है सारे ज्ञान एक तरफ और दूसरी तरफ आत्मा का ज्ञान, इसलिए आपको आत्मा का ज्ञान जरूर से जरूर होना चाहिए। मैंने इस विषय पर कई लेक्चर किए हैं, एक एक घंटे के लेक्चर है। आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि, साइंस में आत्मा, पेड़ पौधों में आत्मा, ऐसे मेरे कई एक एक घंटे के लेक्चर है आत्मा के स्वरूप पर। और किताब तो है ही, लेख है, पर मैंने सोचा शॉर्ट में आपको प्रेरणा मिल जाए, आप भी आत्मा का स्वरूप जानो, समझो, तो आपको बहुत फायदा होगा। सैकड़ों प्रश्नों का समाधान एक आत्मा से आप कर पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छा। भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हाँ जी भाई साहब, तो इस कक्षा के माध्यम से हम सभी लाभान्वित हुए हैं और विद्यार्थियों के लिए, प्रयास के विद्यार्थियों के लिए तो ये कई बार परीक्षा का भी विषय बन जाता है, अन्यथा जीवन के लिए तो बहुत उपयोगी है ही। हम जैन हैं, और क्या आत्मा भी जैन, दिगंबर और श्वेतांबर इस तरह से 13पंथी 20पंथी कोई अलग है? मेरा प्रश्न है, आप समाधान कीजिए। एक दो प्रश्न और आपसे लेंगे। हाँ, आत्मा कोई ब्राह्मण, बनिया, हाथी, घोड़ा ही नहीं है। तो ये और सब जाति, छोटी मोटी बातें, सब पैकिंग का अंतर होता है। जैसे कपड़ा काला नीला पीला होता है, आदमी काला नीला पीला नहीं होता, बताया ना, पैकिंग। अगर कोई हीरा, तो हीरा अलग है, पैकिंग तो कोई भी हो सकती है, कपड़े की हो सकती है, कागज की हो सकती है, कोई और लकड़ी की हो सकती है, कोई प्लास्टिक की हो सकती है, कई कलर की हो सकती है। ऐसे आत्मा में कोई बाहरी भेदभाव नहीं है, आत्मा सबका एक सा है। चालू करो। और एक और प्रश्न है भाई साहब कि दर्शन में कई जगह पर बात आती है कि कोई दर्शन जीव और आत्मा को अलग अलग मानते हैं, तो जीवन में भी जीव और आत्मा अलग अलग हैं या एक ही हैं? देखो, जीव और आत्मा में एक फर्क इतना सा है, जो फर्क हाउस और होम में है ना, हाउस और होम, हाउस और होम में क्या फर्क है? अभी आप पूछो दिल्ली में कितने हाउस हैं, तो मैं बताऊंगा 2 लाख। और आप पूछो होम कितने हैं, तो बोलूंगा 1। जीव तो सबको कहा जाता है, आप भी जीव, हम भी जीव, ये भी जीव, वो भी जीव, मगर आत्मा माने सेल्फ, आत्मा सेल्फ वाचक है और कोई फर्क नहीं है। जैसे पुरुष में और पति में क्या अंतर होता है? कि पुरुष तो सब हैं, लेकिन एक महिला कहेगी पति तो ये एक है। ऐसे ही आत्मा माने मैं, आत्मा का अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करो ना, तो सोल बढ़िया ट्रांसलेशन नहीं है, सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ बोलते हैं ना, सेल्फ। तो आत्मा और जीव में स्वरूप की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, आत्मा स्वरूप से दोनों एक से ही है, जरा भी फर्क नहीं है। लेकिन मेरा आत्मा
आत्मा कहलाता है। सब लोग अपने अपने आप को आत्मा कह सकते हैं। और जीव, जीव सब फिलॉसफी में पढ़ाया जाता है, क्योंकि अनंत जीव है और सब के बारे में वहां पढ़ाया जाता है। एकेडमिक शब्द है जीव, और ध्यान का, साधना का, अध्यात्म का शब्द है आत्मा। शब्द का अंतर है, स्वरूप का अंतर नहीं है। आप लोगों में से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो भाई साहब ने अभी विषय लिया है, इस विषय से संबंधित अगर किसी को कोई प्रश्न शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा लगेगा कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ये हमारे लिए पता लगेगा कि क्योंकि नया नया विषय है, इस विषय को सुनकर के निरंतर आप जागरूक रहें कि क्या विषय आ रहा है। केवल आपको सुनना है, इतना हमारा उद्देश्य नहीं। इस तरह से अभी भाई साहब ने बताया कि ये शरीर बदलता रहता है, लेकिन शरीर में अगर आत्मा ना हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ आत्मा ही इस शरीर का सब कुछ है। हाँ हमारी प्रयास कक्षा की में यह जो कक्षा है, ये उस प्रयास का प्राण है। हम अपन सब आत्मा है, हाँ। इसीलिए सारी भाग दौड़ कर रहे हैं। खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, पैसा कमाते हैं। आत्मा नहीं होता तो कोई कुछ बात नहीं करता, सब खेल खत्म था। हाँ मुकुल कुछ पूछ रहे हो ना, पूछिए। हाँ मुकुल भैया बताओ राजा। पंडित जी, जैसे आपने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का सब कुछ बदल दिया जाए सबका, तो वो उसका, लेकिन अगर माइंड बदल दिया जाए, जैसे कोई पागल व्यक्ति है, उसमें आत्मा हाँ तो वही रहेगी, लेकिन हाँ अगर वो पागल व्यक्ति है उसमें आत्मा तो वही रहेगी। या फिर कोई हाँ व्यक्ति अपनी मेमोरी खो देता है, उसमें आत्मा तो वही रहेगी, लेकिन वो अपना नाम वगैरह सब कुछ भूल जाता है। नहीं, ये उसमें डिफेक्ट आ गया। ऐसे तो बिना उसके माइंड बदले बिना भी कोई सदमा ऐसा लगता है हम भूल जाते हैं। अरे बिना ही उसके भूल जाते हैं। कल क्या पढ़ाया था पूछो तो कभी कभी याद ही नहीं आता है। तो ये भूल जाना भी आत्मा की एक नेचर है, वो भी क्वालिटी है, और उसको हम धीरे धीरे सुधार करके मजबूत कर सकते हैं। हाँ जी, और अब हमारे बीच अर्पित कांकरिया या जो बैठे हुए हैं, इनमें से अर्पित प्रश्न कर रहे हैं। हाँ बोलो जय भैया। जिनेंद्र भाई साहब। हाँ मेरा प्रश्न यह है कि आत्मा कांस्टेंट है, मतलब आत्मा अजर और अमर है ना, हाँ मतलब उसकी संख्या में ना तो वृद्धि होती ना कमी होती, केवल हाँ शरीर बदलता है। वेरी गुड। तो लगातार ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है या जो हाँ इतने जीव पैदा हो रहे हैं, तो ये वेरी, आत्माएं कहाँ से आ रही है? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सबको सोचने लायक है। मैं ऐसे सैकड़ों सवाल फेस कर सकता हूँ। आज ऐसा समय कम है ना अपने पास में, नहीं तो मैं तो बहुत लंबी चौड़ी यहाँ दिल्ली में 3-3 घंटे की यंग पीढ़ी की वो वर्कशॉप करता हूँ इस विषय पर। देखो, साइंस का एक बहुत सीधा सच्चा नियम है। कुछ तो आप नियम पकड़ लो, बिल्कुल ऐसे पक्के नियम है, जैसे साइंस कहती है नथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड और नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट्स फॉर्म ओनली चेंज। ये नियम है साइंस का। कोई भी नई वस्तु पैदा नहीं हो सकती और कोई भी पुरानी वस्तु पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकती, केवल उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये साइंस का नियम है और आप, हम दिमाग से समझ सकते हैं। मैं इस कागज को कितना नष्ट कर रहा हूं, पर ये नष्ट नहीं होगा। जला भी दूंगा तब भी नष्ट नहीं होगा, इसकी राख बनेगी। हमको बहुत बार ऐसा लगता है जैसे मैंने एक भगोने में पानी रखा और गैस पर रखा और एक बूंद पानी नहीं बचा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो पानी नष्ट हो गया? नहीं हुआ, उसकी केवल ट्रांसफॉर्म हो गया है, वो केवल दशा बदल गई है, जिसको
जैन फिलॉसफी में कहते पर्याय बदल गई है। वो पहले पानी रूप में था, अब वो स्टीम बन गया, भाप बन गया हो। माने वो पूरी दुनिया की एक भी चीज ऐसी नहीं है जो पूरी तरह नष्ट हो जाए या पूरी तरह नई बन जाए। आप एक बिल्डिंग बनाओगे तो कैसे बनाओगे? आपके पास में रॉ मटेरियल चाहिए। आप अगर हलवा बना रहे हो तो मटेरियल चाहिए। कपड़ा, कुर्ता बनाना है, दर्जी से कहा दर्जी भैया कुर्ता बना दो, वो कहेंगे कपड़ा लाओ। नहीं, कपड़े की क्या जरूरत है? अपने आप कुछ नहीं बनता, अपने आप कुछ नहीं, उसकी सामग्री चाहिए। ऐसे ही आपको, हमें लगता है कि बरसात में ये जीव नए पैदा हो गए। अरे जब यहाँ नए पैदा हुए तो दूसरी जगह से उतने ही मर भी कितने रहे हैं। जीव निरंतर मर भी रहे हैं और पैदा भी हो रहे हैं। जो हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये नए पैदा हो गए, पर ये साइंस का नहीं है। कोई भी चीज जीव पैदा नहीं हो सकता। जीव तो वही जीव है, वो केवल अवस्था बदल सकता है। नष्ट भी पूरी तरह नहीं हो सकती कोई भी चीज, कितना भी कोई कुछ करे। एक परमाणु को भी साइंस की सारी मशीनें मिलकर पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। और वो कॉन्सियसनेस है, ध्यान रखना, एनर्जी नहीं। एनर्जी पुद्गल में भी होती है, कॉन्सियसनेस अलग चीज है, एनर्जी अलग चीज है। एनर्जी पुद्गल में भी मानी गई है, लेकिन कॉन्सियसनेस पुद्गल में नहीं मानी गई है, वो अलग है। जैसे दो चीज न्यारी न्यारी है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने इसके पीपीटी बनाए। यहाँ एक श्रद्धानंद कॉलेज है, वहां कॉलेज में मेरा भाषण हुआ था आत्मा के स्वरूप पर। और बहुत सारे मैंने कुछ सिनेमा के गाने लिए, कुछ गजलें इकट्ठी की, कुछ ऐसा किया और उसको और ढंग से बहुत लोग बैठे, फिर बढ़िया हुआ। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली। हमने आज तक सब जाना पर अपने को नहीं जाना। हम सब कुछ करते हैं, जिंदगी में आकर सेख, जिंदगी में आकर सेख, क्या कारे नुमाया कर गए। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो क्या यही जिंदगी है? आत्मा को जानना ही ज्ञान है। जो आत्मा को जानता है वही ज्ञानी है, और जो आत्मा को नहीं जानता वो कितना भी जानता हो अज्ञानी है। सबसे पहले आत्मा को जानो। आई इज ऑलवेज कैपिटल। आई को कैपिटल क्यों लिखते हैं? आई इज ऑलवेज कैपिटल। आत्मा सबसे पहले। आप जानते हैं एक माने क्या होता है? कभी भी गिनती करनी हो ना, 10 बच्चे जा गए घूमने, खो गए, एक खो गया, तो गिनना नहीं आया। एक माने आत्मा, मैं, एक माने मैं। कहीं भी गिनती करनी हो तो पहले मुझसे शुरू करो। तो ऐसे बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत जरूरी है, और आप जान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी इस पर शांति से सोचोगे तो सब समझ में आएगा। ये विद्यार्थी बहुत प्रबुद्ध हैं, हाँ की तैयारी कर रहे हैं। ये जिन्होंने हाँ, प्रश्न किया था ये अर्पित कांकरिया हैं, बीकानेर के रहने वाले हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे प्रतिभाशाली छात्र है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ अभी हमारे बीच जयपुर प्रयास से ही निकुंजिया अंश में से कोई प्रश्न कर रहे हैं, हैंड राइज किया था, उस हाँ, गौरव ने प्रश्न भेजा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। हाँ, कौन पूछ रहा? अंश। सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपने जैसे बताया कि हमारे शरीर का कोई सा भी अंग चेंज कर दिया जाए फिर भी जैसे मेरे को नमोकार आता है तो आप वापस नमोकार ही बोलेंगे। हाँ तो हाँ फ्यूचर ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिससे हमारा हेड ट्रांसप्लांट हो जाए, एक हाँ। व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति का हमारे लग जाए,
तो हाँ हमारा जो पूरा जो डाटा स्टोर होता है वो माइंड में स्टोर होता है, जो भी हम याद रख पाते हैं। हाँ मेरी नहीं जगह यदि मेरी हाँ जगह दूसरा व्यक्ति हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद नमोकार बोलने लग जाए, तो क्या ये कहना सही है कि मेरी आत्मा उसमें चल गई और उसकी आत्मा मेरे में आ गई? नहीं, फिर भी हम ये नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये काम अभी आगे क्या होगा, आज ही हो रहा है, अभी भी बहुत पहले से हो रहा है। देखो ऐसा होता है, कोई पेड़ ऐसा होता है कि उसका एक टुकड़ा काट के लगा दो ना, तो दूसरा पेड़ बन जाता है। तो वो एक जीव के दो नहीं हुए, वहां एक नया जीव आता। ये तो हमारा जो शरीर होता है ना, वो तो पुद्गल से ही बना है। माँ बाप के बच्चे होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं सब, लेकिन जीव वो नहीं होता है। एक बच्चा किसी माँ के हो रहा है तो माँ का टुकड़ा नहीं है वो शरीर, माता पिता का तो पुद्गल अंश है, लेकिन जीव उसमें अलग आता है। ऐसे ही बिल्कुल ये के यही आत्मा तो न्यारा न्यारा ही है, और वो भले आप डाटा स्टोर होता है ये कहो कुछ करो, क्योंकि वो ब्रेन की भूमिका है स्मृति में, इसलिए ऐसा साइंस में कहा जाता है। लेकिन एक तो होता है जानना और एक होता है याद करना। जानने का काम तो सारा शरीर करता है, सोए हुए भी करता है, कोमा में पड़ा हुआ भी करता है। और जानना आत्मा का लक्षण है, याद करना आत्मा का लक्षण नहीं है। याद कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन जानता रहेगा तो आत्मा ही है। जानना आत्मा का काम है, पहले ऐसा शायद भाई साहब से निकला है कि जानना शरीर का काम, तो आत्मा का काम। हाँ नहीं नहीं, वो गलती से निकल गया, जानना शरीर का नहीं, जानना आत्मा का काम है। ये देख, एक प्रश्न आया है भाई साहब कि आत्मा और प्राण ये हाँ एक ही है क्या या अलग नहीं अलग? नहीं नहीं नहीं, अलग है। ये भी बढ़िया बात पूछी है। देखो, जब अपन कोई आत्मा मरता है, कोई मनुष्य मरता है, तो अपन बोलते प्राणांत हो गया, प्राणांत बोलते हैं। कोई देखो, कोई भी आत्मा मरता है ना, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि आज तक दुनिया में जब कोई मरता है ना, तो क्या क्या शब्द बोलते, मैंने सारे लिखे इस किताब में। एक शब्द है देहांत। क्या बोलते हैं? कोई मर जाए तो क्या बोलते हैं? देहांत। जीवांत नहीं बोलते, देहांत बोलेंगे। देहावसान बोलेंगे। स्वर्गवास बोलेंगे। स्वर्गवास बोलने का क्या मतलब है? स्वर्गवास का मतलब है कल तक उनका निवास यहाँ था, आज से वो दूसरी जगह रहने लग गए, उनका एड्रेस बदला है बस। ऐसे ही प्राणांत का मतलब होता है, प्राण माने क्या? ऑक्सीजन है वो प्राण है, इंद्रियां है वो प्राण है। 10 तरह के प्राण बताए शास्त्रों में। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण है। ये एक एक करके खत्म हो जाते हैं, तो इसको प्राणांत के। प्राण अलग चीज है, चेतना अलग चीज है, एनर्जी अलग चीज है, ये सब न्यारी न्यारी चीजें हैं। बहुत मन, बुद्धि, चित्त, इनमें भी थोड़ा थोड़ा फर्क है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत अच्छी कक्षा हुई है, प्रश्नों का समाधान हुआ है, और ये सभी विद्यार्थी कुछ ना कुछ अखबारों में भी दर्शन संबंधी आती है, पुस्तकों में भी दर्शन संबंधी कई बातें आती हैं, अन्य अन्य प्रवक्ताओं को भी यूट्यूब पर और कहीं ना कहीं कैसे भी सुनते रहते हैं। उस समय क्या वास्तव में जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का स्वरूप है, वो यहाँ पर आपके द्वारा हुआ है, और मैं लगभग 1.5 साल 1.25 साल हो चुका है, और उस आपको अभी याद कर पाया नहीं कोई बात नहीं, अच्छा आनंद हुआ। मुझे भी सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, और मैं इन सब बच्चों के प्रति हृदय से बहुत शुभकामना करता हूँ इनकी उन्नति के लिए।
और मेरा ये मन है, ये बहुत ब्रिलियंट है, तो ये तो अपने आप सब पढ़ लेंगे, मैंने तो सिर्फ इशारा किया है, ये पढ़ अपने आप लेंगे, हमसे ज्यादा बुद्धिमान बनेंगे। वाह, आपकी शुभकामनाएं भी इनके काम आएंगी। हमारे समर्पण के ट्रस्टी पंडित रतन चंद शास्त्री हाँ साल से जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छा, आभार व्यक्त करते हुए इस सभा का समापन करेंगे। ठीक है। सभी को जय जिनेंद्र। भाई साहब आवाज आ रही है? ये बोलिए, आवाज आ रही है भाई साहब? बोलिए बोलिए। सभी को जय जिनेंद्र। आदरणीय भाई साहब वीर सागर जी, पंडित जी साहब का प्रयास में पधारना हुआ, बहुत ही मार्मिक उद्बोधन रहा। भाई साहब प्रयास में आप पहली बार पधारे हैं, भाई साहब ने कहा है इसी प्रकार आप पधारते रहें। अति उत्तम विषय आपके द्वारा विद्यार्थियों तक पहुंचा है और बहुत बहुत आपका आभार। सभी संस्थानों से जुड़े हुए सभी प्रबंधकों का और कार्यकारिणी के सदस्यों का, सभी का बहुत बहुत आभार। सबने बहुत समय दिया है, बहुत साधुवाद के पात्र। भाई साहब आप पुनः पुनः अवश्य जब याद करें जरूर पधारिएगा। आभार। इसी के साथ यह प्रयास की कक्षा यहीं संपन्न होती है। आप लोग आईडी चालू होगी क्योंकि अगली कक्षा इसी पे चालू हो रही है। आप लोग बाहर हो सकते हैं।